हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लीगली स्पीकिंग बाय अनुष्का। अब खाना किसको नहीं पसंद है, लेकिन आजकल ना बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं फूड बिजनेसेस खोलने में। जैसे कि एक रेस्टोरेंट हो गया, क्लाउड किचन हो गया, कोई भी आउटलेट हो गया। बट जब आप कोई फूड बिजनेस खोलते हैं ना, तो आपको काफ़ी सारे लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अमंगस्ट विच वन मेजर लाइसेंस इज द फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस को हम FSSAI के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम FSSAI के बारे में ही बात करने वाले हैं। FSSAI क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या प्रोसेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंटली कितने पैसे लग सकते हैं आपको एक FSSAI लाइसेंस ऑब्टेन करने में, FSSAI लाइसेंस जो है लेने में। बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो कि FSSAI कैसे लेना है इन डिटेल इन डेप्थ हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको कोई भी लाइसेंस कराना है, FSSAI हो गया, आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना है, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, MSME, ISO, वी ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज। एक नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी बिल्कुल हैसल फ्री एंड एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फूड लाइसेंस जो है ना, FSSAI जिसको कहते हैं, एक 14 डिजिट का कोड होता है, एक परमिट होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाता है। ये मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर हो गया, ब्रोकर हो गया, ईटरीज हो गया, इनको दिया जाता है टू इंश्योर कि जब कोई भी सामान जो है एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है तो वो एक सर्टेन क्वालिटी चेक और सर्टेन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो वो कंज्यूमर तक पहुंचाते वक्त। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ FSSAI लाइसेंस के बारे में। ठीक है, 3 टाइप्स के FSSAI लाइसेंस होते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन होता है ये टर्नओवर के बेसिस पे होता है। अब मान लो आप लोगों में से कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अभी तो आपका क्या ही टर्नओवर होगा, तो आप स्टार्ट करते हैं तो आप बेसिक लाइसेंस लेके स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको लेना काफ़ी ईजी है और फीस भी इसका कम होता है। ठीक है, बेसिक लाइसेंस जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसका जो क्लासिफिकेशन है टर्नओवर पे, ये होता है 12 लाख तक। आपका अगर एनुअल टर्नओवर जिसको कहते हैं वो अगर 12 लाख तक है तो आपको बेसिक लाइसेंस लेना होता है। फिर आ गया स्टेट लाइसेंस, जिसका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से लेके 20 करोड़ के बीच में आता है, उनको स्टेट लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। तीसरा हो गया सेंट्रल लाइसेंस, जिसका भी एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है, जो कि मेनली एस्टैब्लिश्ड फूड बिजनेसेस होते हैं, उनको सेंट्रल लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। अब मान लो आपके फ्रेंचाइजीज हैं, आप बहुत सारे स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, इन दैट केस आप डायरेक्टली सेंट्रल लाइसेंस ले सकते हैं, उसमें आपको टर्नओवर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स मेजरली 3 लगते हैं। सबसे पहला हो गया आपका पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपका JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट तीनों में ही हो सकता है, लेकिन जो फाइल साइज़ है ना वो 3 MB से नीचे की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं PDF फॉर्मेट में। ठीक है, तीसरा हो गया आपका प्रेमाइसेस का प्रूफ। प्रेमाइसेस का प्रूफ मतलब जहाँ से भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस जगह से आप ऑपरेट कर रहे हैं, क्लाउड किचन चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई भी आउटलेट चला रहे हैं, तो उसका कोई प्रूफ, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए वो जगह आपके नाम पे नहीं है, आपने वो जगह रेंट पे ली है, तो आप NOC दे सकते हैं। या तो मान लीजिए ओनर के साथ अगर आपके पास एक कमर्शियल एग्रीमेंट है, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, आप कमर्शियल एग्रीमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। और भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का क्या नेचर है, किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बेसिस पे जो है आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप डेयरी कर रहे हैं या फिर XYZ कोई और तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उस हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। जैसे मेरा भी एक फूड बिजनेस वेस्ट बंगाल में चलता है, तो मुझे ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, ट्रेड लाइसेंस मांगा गया था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ट्रेड लाइसेंस के बिना ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फीस के बारे में, FSSAI लाइसेंस के फीस के बारे में। फीस जो होता है वो 2 तरह के हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस वो जो आप गवर्नमेंट को फीस पे करते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर FSSAI लाइसेंस डन। दूसरा हो गया प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस तभी अप्लाई करता है जब आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं अपना लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, अब प्रोफेशनल फीस जो है वो वेरी कर सकता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस जैसा कि मैंने पहले बताया था, FSSAI लाइसेंस जो है 3 तरीके का होता है। सबसे पहला हो गया बेसिक लाइसेंस। बेसिक लाइसेंस जिसका टर्नओवर 12 लाख तक है, उसका जो चार्ज लेते हैं गवर्नमेंट, जो फीस होता है वो 100 रुपये होता है, जो कि फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिर आ गया स्टेट लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस जो हो गया उसमें मतलब 2000 से लेके 5000 तक फीस वेरी करता है, अगेन डिपेंडिंग कि आप कौन से नेचर का बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तीसरा हो गया सेंट्रल लाइसेंस। सेंट्रल लाइसेंस की जो फी है वो फिक्स्ड है, जो कि है 7500 रुपये, 7500। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट फीस।
फ़ीस। प्रोफेशनल फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है कि आप किसको हायर कर रहे हैं अपने लाइसेंस लेने के लिए। मार्केट रेट की अगर बात करिए तो 1200 से लेके 4500 5000 तक जाता है। प्रोफेशनल्स जो हैं वो चार्ज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको अपना FSSAI लाइसेंस लेना है विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रबल, एकदम हैसल फ्री अफोर्डेबल रेट में, तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर क्लियरली दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि FSSAI लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस है वो क्या है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। आपको इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर फ्रेश लाइसेंस। उस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस दिखाएंगे, उसमें से आपको जनरल सेलेक्ट करना है। जनरल सेलेक्ट करने के बाद एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन आएंगे जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के नाम दिए जाएंगे। आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है जिसमें आप ऑपरेट करने वाले हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ना आपको 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, फूड सर्विसेज, ये XY, आपको ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। उसमें से मान लीजिए आपका फूड सर्विसेज है। फूड सर्विसेज में हॉकर आ जाएगा, होटल आ जाएगा, कोई फूड वेंडिंग इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा। इसमें से जिस भी कैटेगरी के अंडर आप फॉल करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर हैं, डेयरी प्रोडक्ट के हैं, क्या मैन्युफैक्चरर करते हैं, जैसे ही आप हेडिंग सेलेक्ट करिएगा, सब हेडिंग्स में भी क्लियरली लिखा रहेगा कि कौन सी चीज़ों की आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप क्लाउड किचन की बात कर रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा। अकॉर्डिंगली आपको पढ़कर वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा आपका टर्नओवर जो है 12 लाख से कम है, 12 लाख से ज़्यादा है, क्या है, उस अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आप किस लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं। आपके सामने खुलेगा एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको अपने सारे डिटेल्स डालने होंगे। अब नाम जहाँ पे लिखा जाता है, मान लीजिए आप एक प्रोप्राइटर हैं, आपका एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो आप अपने फर्म का नाम डालिएगा। पार्टनरशिप फर्म है तो उसका नाम डालिएगा। अगर मान लीजिए आपने अभी तक नहीं रजिस्टर किया है, आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं और वहाँ पे आप अपना डेजिग्नेशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन जो है ये FSSAI लाइसेंस के लिए कौन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे एड्रेस डालना होगा। क्या वो एड्रेस आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है, वो उस पर क्लिक करना होगा। अब एड्रेस आप अपने उस प्रेमाइसेस का, उस जगह का डालिएगा जहाँ से आप ये फूड वेंडिंग जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, क्लाउड किचन जो भी है, आप जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, जिस प्रेमाइसेस से ऑपरेट कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऐसे सारी चीज़ें आप डालेंगे। अब आपका यूज़र ID पहले नहीं मिलेगा, पहले यूज़र ID मिल जाता था। अब जो है एप्लीकेशन जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको अपना यूज़र ID जो है वो असाइन किया जाएगा। और पेमेंट का तो मैंने बता ही रखा है। जैसे ही आप अपना पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा डिपेंडिंग ऑन कौन सा लाइसेंस आप ले रहे हैं। बेसिक लाइसेंस के लिए 100 रुपये, स्टेट लाइसेंस का मैंने बता दिया वेरी करता है, और सेंट्रल लाइसेंस के लिए 7500। अब आपने जब एप्लीकेशन भर दिया, सारी डिटेल्स डाल दिए और पेमेंट भी कर दिया, तो आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। अब आपको सिर्फ वेट करना है उनके रिस्पॉन्स का। हो सकता है इन रिस्पॉन्स ऑफ वट एवर यू फिल्ड, आपने जो एप्लीकेशन भरा है उसके रिस्पॉन्स में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएँ या फिर लाइसेंस इशू हो जाए। सारा कुछ आपको वेट करके देखना पड़ेगा कि अथॉरिटी आखिर में करती क्या है। और अगर आपको मान लीजिए क्यूरियोसिटी हो रही है, ऑफकोर्स एप्लीकेशन तो ट्रैक करना सब चाहते हैं, आपको एक मेल आएगा जिसमें एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर लिखा हुआ रहेगा। वो एप्लीकेशन नंबर जो है, जैसा जो वेबसाइट मैंने आपको बताया था लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, उस पर क्लिक करिएगा। उसमें ट्रैक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। उस पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए और आपको जो है डिटेल्स जो है दिखा देंगे कि आपका एप्लीकेशन किस स्टेज पे है। जैसे ही आपका लाइसेंस जो है इशू होगा, अप्रूव होगा, आपको एक मेल आ जाएगा दैट योर FSSAI लाइसेंस हैज़ बीन इशूड, और साथ ही में एक PDF अटैच किया हुआ रहेगा जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ योर FSSAI लाइसेंस वो दिया हुआ रहेगा। जैसा कि बताया, अगर मान लीजिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आप कोई भी परेशानी फेस करते हैं, कोई दिक्कत फेस करते हैं, इस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इजीली आपका FSSAI लाइसेंस जो है कंप्लीट करके आपको एकदम हैसल फ्री तरीके से देंगे एट वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। सारी डिटेल्स जो भी मैं बता सकती थी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। एकदम हेजिटेट मत करिए। वी विल हेल्प यू आउट विद एनी ऑफ द क्वेरीज या रिक्वायरमेंट्स दैट यू मे हैव, ठीक है। और खाने को रिलेटेड बात करें तो खाना तो सबको ही पसंद है, और आजकल फूड बिजनेसेस, मैंने पहले भी बताया, बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं फूड बिजनेस खोलने में। एंड आई पर्सनली फील बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा टायरिंग होता है बट एंड रिजल्ट जो होता है वो काफ़ी फ्रूटफुल होता है, और लोगों को सर्व करने में भी एक तरह की आपको खुशी मिलती है। तो ज़रूर करिए, फूड बिजनेसेस में ज़रूर चालू करिए। बहुत सारे लोग चालू करिए, लेकिन उस फूड बिजनेस को चलाते दौरान प्लीज़ लाइसेंस लेना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लग सकती है। लाइसेंस लेने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ये भी दोबारा से बोल रही हूँ, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू।